उपेंद्र कुशवाहा जी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कोटा से केंद्रीय विद्यालय को एक दिन में पास करने का काम देवकुंड वाले को किया था। उस समय सरकार महागठबंधन की थी और महागठबंधन की सरकार रहने के कारण एनडीए की ये एक बहुत बड़ी सफलता थी शिक्षा के क्षेत्र में, जिसके कारण सिर्फ डीएम औरंगाबाद को एनओसी देना था और सारा उसमें जो लागत लगना था भारत सरकार का लगना था, जो उपेंद्र कुशवाहा ने पास कर चुके थे। वो एनओसी महागठबंधन सरकार के डायरेक्शन में नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री से भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बात की है, लेकिन महागठबंधन के तेजस्वी सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव था माननीय मुख्यमंत्री पर, जिसका नतीजा आप लोगों ने देखा। बाद में नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा भी दिया। तेजस्वी यादव जैसे खुद 9वां फेल हैं, उसी तरह से पूरे बिहार को लालू जी ने जिस तरह से अपने दोनों बच्चों को 9वां फेल रखे हैं, उसी तरह से पूरे बिहार के बच्चों को 9वां फेल और 10वां फेल कराने के चक्कर में वो स्कूल नहीं खुला। उच्चतम क्वालिटी का मिलेगा तो उपेंद्र कुशवाहा देश में एकमात्र नेता या ऐसा नेता है कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर रैली करने का काम किया था। कोई सवर्ण उपेंद्र कुशवाहा का विरोधी नहीं है, सभी सवर्ण समाज का हम लोगों को पूरा समर्थन मिल रहा है। ये लालू जी के तर्कस से निकला हुआ 2 तीर जो काराकाट में अभी घूम रहे हैं, एक राजा राम सिंह के रूप में और दूसरा पवन सिंह के रूप में। राजपूत समाज से मैं निवेदन करूंगा कि वो दिन याद कीजिएगा जब लाल झंडा राजा राम सिंह के गुंडे राजपूत समाज के ज़मीन पर घर के ज़मीन को कब्जा करने का काम करते थे। लालू जी का बहुत बड़ा साजिश है, तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा साजिश है कि पवन सिंह के माध्यम से राजपूत समाज का वोट कटवा कर राजा राम सिंह को सांसद बनाकर फिर से उनके वोट पर उनके छाती पर लाल झंडा घर के ज़मीन कब्जा करने का कार्यक्रम, लालू जी का ये साजिश राजपूत समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, अभी लोकसभा जो चुनाव हैं अंतिम चरण में काराकाट में चुनाव होंगे। काराकाट हॉट सीट है। काराकाट घूम रहे थे हम, घूमते घूमते कई लोगों से बातचीत हुई हमारी। कुछ लोग अन्य मुद्दों की बात कर रहे थे, कुछ नेताओं पर जो कैंडिडेट हैं यानी प्रत्याशी हैं उन पर वो संशय जता रहे थे। कुछ लोगों ने जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको लेकर भी कई तरह की बातें कहते नजर आए। दरअसल कई ऐसे योजनाएं हैं, कई ऐसे प्रोग्राम थे उपेंद्र कुशवाहा के जो अभी भी अटका पड़ा है और इसी को लेकर लोग घेरने का प्रयास कर रहे थे। तो जो सवाल हमसे वो कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया, इन सवालों का जवाब मिल गया है। क्या किया है उन्होंने, क्या नहीं किया है। आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब जो वहाँ की जनता हमसे पूछ रही थी, जो बातचीत के दौरान आरोप लग रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी पर, हम इसका जवाब ढूंढे हैं और जवाब देने के लिए आज हमारा साथ देंगे सोनू कुशवाहा जी। उसी पार्टी से हैं। आज इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, आपसे मैंने कहा भी कि ये सवाल है। लोग इस तरह से बोल रहे हैं, कहीं कहीं नकारात्मकता जो है वो हावी हो रही है। सबसे पहले हम एक बाबा हैं देवकुंड के, उनसे हमारी बात हुई। हमारा वीडियो आप देखे भी होंगे। उनका आरोप था कि भाई अगर आपसे नहीं हुआ केंद्रीय विद्यालय तो वो ज़मीन हमारा वापस क्यों नहीं कर देते। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे प्रश्नों के साथ आप मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। आपके सभी दर्शक को भी मैं अपनी ओर से अभिनंदन स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। वो आचार्य जी से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका बिहार के लिए, काराकाट के लिए, देवकुंड के लिए निभाई है। इसके लिए विशेष रूप से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात है कि उन्होंने जो ये प्रश्न किए हैं, आप आरटीआई से मांग लीजिए या केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर साहब उपयुक्त हैं, आपके यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर हैं केंद्रीय विद्यालय के, आप उनसे पूछ सकते हैं जाके
उपेंद्र कुशवाहा जी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कोटा से केंद्रीय विद्यालय को एक दिन में पास करने का काम देवकुंड वाले को किया था। उस समय सरकार महागठबंधन की थी और महागठबंधन की सरकार रहने के कारण एनडीए की ये एक बहुत बड़ी सफलता थी शिक्षा के क्षेत्र में, जिसके कारण सिर्फ डीएम औरंगाबाद को एनओसी देना था और सारा उसमें जो लागत लगना था भारत सरकार का लगना था, जो उपेंद्र कुशवाहा ने पास कर चुके थे। वो एनओसी महागठबंधन सरकार के डायरेक्शन में नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री से भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बात की है, लेकिन महागठबंधन के तेजस्वी सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव था माननीय मुख्यमंत्री पर, जिसका नतीजा आप लोगों ने देखा। बाद में नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा भी दिया। तेजस्वी यादव जैसे खुद 9वां फेल हैं, उसी तरह से पूरे बिहार को लालू जी ने जिस तरह से अपने दोनों बच्चों को 9वां फेल रखे हैं, उसी तरह से पूरे बिहार के बच्चों को 9वां फेल और 10वां फेल कराने के चक्कर में वो स्कूल नहीं खुला। और आचार्य जी ने एक बात और बोला, हम आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोई नेता देश में सिर्फ जाति का नेता बनता है, जातीय आधारित रैली करता है। मैं उनके बातों को खंडन करता हूं और आप लोगों को भी मालूम होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने पंचायत से लेकर दिल्ली तक, पंचायत, प्रखंड, फिर जिला स्तर पर, फिर कमिश्नरी लेवल पर, फिर राज्य स्तर पर गांधी मैदान में हुआ था। शिक्षा बचाओ, आक्रोश दिखाओ, शिक्षा बचाओ उनका नारा था महागठबंधन सरकार के खिलाफ। और ये रैली हम लोगों को पूरे देश में आम जनों का समर्थन मिला था और हम लोग कोई जाति का रैली नहीं किए थे। शिक्षा से पूरे देश का हर जाति के, हर तबके के लोग प्रभावित होंगे। शिक्षा अगर बढ़िया मिलेगा, उच्चतम क्वालिटी का मिलेगा, तो उपेंद्र कुशवाहा देश में एकमात्र नेता या ऐसा नेता है कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर रैली करने का काम किया था। जी अच्छा, ये और लोग जो हैं, जैसे कि हम गोह में गए थे, गोह में भी बहुत लोगों से मुलाकात हुई हमारी। वहाँ के भी कई लोग जो है नकारात्मक बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कॉलेजियम सिस्टम का जो है विरोध करते हैं, फॉरवर्डों के लिए यानी जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनका विरोध करते हैं। तो इस तरह की बातचीत जो है, क्या ये वाकई में उपेंद्र कुशवाहा जी विरोधाभास रखते हैं सवर्णों के प्रति और उस सिस्टम के प्रति? देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कोई सवर्ण उपेंद्र कुशवाहा का विरोधी नहीं है। सभी सवर्ण समाज का हम लोगों को पूरा समर्थन मिल रहा है। ये लालू जी के तर्कस से निकला हुआ 2 तीर जो काराकाट में अभी घूम रहे हैं, एक राजा राम सिंह के रूप में और दूसरा पवन सिंह के रूप में। राजपूत समाज से मैं निवेदन करूंगा कि वो दिन याद कीजिएगा जब लाल झंडा राजा राम सिंह के गुंडे राजपूत समाज के ज़मीन पर घर के ज़मीन को कब्जा करने का काम करते थे। लालू जी का बहुत बड़ा साजिश है, तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा साजिश है कि पवन सिंह के माध्यम से राजपूत समाज का वोट कटवा कर राजा राम सिंह को सांसद बनाकर फिर से उनके वोट पर, उनके छाती पर लाल झंडा गाड़ के ज़मीन कब्जा करने का कार्यक्रम, लालू जी का ये साजिश राजपूत समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। लेकिन हम बता देते हैं कि राजपूत समाज का भी हम लोगों को पूरा समर्थन मिल रहा है। कुछ परसेंट जो कट रहे हैं, ये बात मैं उनके लिए बोला हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो विकास देखना है वो घंटे 2 घंटे में नहीं पूरा होने वाला है। आपको मैं आंकड़ा के हिसाब से बात करता हूँ, पूरे काराकाट के जनता का लगभग 9000 एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने कार्यकाल में कराने का काम किया। राज्य मंत्री होते हुए आज़ादी के बाद से अभी तक कोई सेंट्रल का क्या कहता है, कैबिनेट मिनिस्टर भी 9000 एडमिशन करवाने का काम नहीं किया। इसको आप लोग आरटीआई के माध्यम से या और किसी माध्यम से पता कर सकते हैं। 6000 एडमिशन काराकाट के बाहर के जनता का, देश की जनता का, बिहार के और आम जनता का भी एडमिशन, टोटल 15000 एडमिशन करवाने का काम उपेंद्र कुशवाहा जी के कार्यकाल में हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। आज़ादी के बाद से सिर्फ अभी तक उनके नाम ये बात जुड़ी हुई है। 15000 केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन, मतलब आप सोच सकते हैं 15000 स्टूडेंट में
कितने लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और एसएससी रेलवे में जाकर देश का सेवा किस तरह से करेंगे और जिस तरह से लोग शिक्षित होंगे, बिहार का निश्चित रूप से विकास का ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने करने का काम किया, जवाब देने का काम किया। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, वहाँ एक डालमिया नगर उद्योग क्षेत्र है जी। उसमें मैं बताना चाहता हूं कि हाँ, डेहरी ऑन सोन में उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में वो एमओयू रेलवे से रेलवे मिनिस्टर के साथ साइन हुआ था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि उनकी पहल पर सब कुछ हो गया है। अभी तक सारा सिस्टम बन चुका है, बना हुआ है। उनके चुनाव हार जाने के कारण ये जिस समय रुका था उसी परिस्थिति में रुका हुआ है, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने रेल मंत्री जी से बात किए हैं, बोले चुनाव के बाद इसको सबसे पहला प्राथमिकता देकर उसमें रेलवे का कारखाना लगेगा, जिससे डेहरी, ऑन सोन और काराकाट के क्षेत्र में निश्चित रूप से आम बेरोजगार को भी मौका मिलेगा। वहाँ पर आसपास जो भी रहने वाले हैं छोटे मोटे व्यापारी, उनको भी एक अलग तरह का रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का ये सोच है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई हम उम्मीद करते हैं कि जो सवाल आपके जहन में कौंध रहे थे, जो नकारात्मक सवाल कौंध रहे थे, उसका जवाब मिल गया होगा। हालांकि ये उपेंद्र कुशवाहा जी के एकमात्र सिपाही हैं। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा जी से बात करना बाकी है। लीजिए, एक बात और क्या कहना? और बिहार के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई है इस विषय पर, और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बिहार की जनता के लिए है, देश की जनता के लिए है। अभी तक बिहार में एक भी केंद्रीय विद्यालय है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विद्यालय बनाने की बात चल रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। ये भी महागठबंधन सरकार के कारण नहीं हो पाया था, नहीं तो निश्चित रूप से हो जाता। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस समय भी पहल की थी। सरकार एनडीए का मोदी सरकार बनने के बाद तीसरी बार सबसे पहला काम ये उपेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से ये भी एक काम है, बिहार को ये सौगात के रूप में मिलेगा। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, मान्यता निश्चित रूप से मिलेगी और बिहार की जनता इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगी। तो और बताना चाहते हैं, ओबरा में कालीन उद्योग है, उस कालीन उद्योग पर लालू और कांग्रेस की सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिए हैं। निश्चित रूप से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को इस बार जीतने के बाद ओबरा कालीन उद्योग पर इसको भी हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर ले जाएंगे और उसका प्रचार प्रसार के माध्यम से सरकार से जो भी मदद कालीन उद्योग को, ओबरा कालीन उद्योग को होगी, वो भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से ओबरा की जनता को, काराकाट की जनता को की जाएगी। और इसे भी मधुबनी पेंटिंग के तरह ओबरा कालीन उद्योग को पूरे देश में हम लोग इसको व्यापार के माध्यम से सभी जगह इसको सरकार का सहयोग के साथ सप्लाई करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सोनू कुशवाहा जी बातचीत कर रहे थे। कई ऐसे सवाल थे लोगों के, जो काराकाट के लोग हैं, लोकसभा क्षेत्र के, कई तरह के नकारात्मक सवाल हमसे किए जा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर। जवाब दे दिया गया है। यहाँ तक बात हो गई है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आरटीआई के तहत सारी जानकारी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ओबरा जो काराकाट में ही आता है, कालीन उद्योग के लिए मशहूर हुआ करता था किसी जमाने में, लेकिन अब वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा की जो सिपाही वो कह रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी सत्ता में आते हैं या काराकाट की जनता है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर ये उद्योग भी फलने फूलने लगेगा। एमओयू यानी डेहरी ऑन सोन में जो कारखाना बनाने की बात की जा रही है, कारखाना चलाने की बात की रही है, उसको शुरू करने की बात की जा रही है, इस पर भी जो लंबित मामला है, जो इन्हीं के शासनकाल में, यानी जब ये सांसद थे तभी हस्ताक्षर करने के बाद ये खत्म हो चुका था और वहीं पर अटका पड़ा है, वो भी अब गति पकड़ेगी। तो देखते हैं वहाँ की जनता को
ये जो जवाब है उनके सवालों का कितना रास आता है और इसमें उन्हें कितनी सच्चाई नजर आती है। फिल वक्त इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।